आज बारी है आपको लोगो दिखाने का, और सिर्फ लोगो ही नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे पूरा प्रोसेस। क्योंकि भाई साहब क्या समय लगाया ना ये लोगो बनाने में। आई थिंक आपको पूरा प्रोसेस जानने में मजा आएगी। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, तो इस लोगो को हम यूज कैसे करना चाहते थे। तो जो हमारी नोटबुक होगी, सो फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम नोटबुक ले लेते हैं। तो ये जो मेरा नोटबुक होगी, हमारा आइडिया कुछ ऐसा है कि इस नोटबुक को हम पूरा ब्लैंक रखेंगे, हमारी कोई ब्रांडिंग नहीं होगी इस पे, क्योंकि दिस नोटबुक इज नॉट आर्स। वंस यू बाय इट, दिस नोटबुक बिलोंग्स टू यू। तो ये नोटबुक आपकी होगी। तो हम अपना नाम लिख के, अपना लोगो लगा के हम नहीं अपना ब्रांडिंग करना चाहते। पर लीगली हमें कुछ डेटा डालना पड़ेगा, जैसे ये ISBN नंबर होता है, कहाँ पे प्रिंट हुई, ये सब चीज़ें डालनी पड़ेंगी। तो हम पीछे छोटा सा लोगो डाल देंगे उसी कलर का जिस कलर का कवर होगा, तो वो दिखेगा भी नहीं। बस वो किसी एंगल पे ऐसा करने पे ना रिफ्लेक्ट होके दिखेगा, जैसे सच में इंटेलिजेंस होती है, जैसे स्मार्टनेस होती है, वो ऐसे नहीं दिखती, वो धीरे से किसी एंगल से देखनी पड़ती है तो समझ में आती है। तो हम उसी को, इंटेलिजेंस को विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे अपने लोगों में, हम कोने में कहीं छाप देंगे। तो ये हमारा यूज केस था कि इस लोगो का क्या यूज केस होना चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा आइकॉनिक चाहिए था जो कि एक सिंपल हो, आइकन एक छोटा सा आइकन बन जाए, मेमोरेबल हो, यूनिक हो और टाइमलेस हो, जिसके अंदर कुछ मीनिंग भी हो। ये सब बहुत सिंपल लोगों की रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन इन सिंपल रिक्वायरमेंट्स को एक लोगो के अंदर डालना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले मैंने पार्थ को कुछ इंस्पिरेशन भेजी, जो मैंने गूगल पे सर्च किया, पिंटरेस्ट पे सर्च किया, कुछ चैट जीपीटी से भी बनवाए, कुछ आइंस्टाइन के आइकन्स। तो पहला उनमें से आइकन ये वाला है, बहुत ही सिंपल। उसके यूनिक बाल हैं, एक यूनिक बड़ी सी नाक है और उसकी मूछें हैं। आंखों में कुछ यूनिक नहीं है, बट डजेंट मैटर, क्योंकि उसके बाल और उसकी मूछ ही सबसे यूनिक प्रॉपर्टीज थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की। एक और ये था जहाँ पे उनके अगेन बाल, आईब्रोज और मुस्टैच को लेके कुछ आइकॉनिक चीज निकल रही थी। एक ये भी था, खड़े बाल। ये वाला, इस वाले आइकन के अंदर मुझे सिंप्लिसिटी अच्छी लगी थी। कोई मल्टीपल लेयर्स नहीं थी, आईब्रोज भी नहीं थी, नाक की एक शेप है पर नाक नहीं है, कान नहीं है, सिर्फ बाल और उसकी मूछें हैं। ऐसे ही मुझे एक इंटरेस्टिंग लगा था, ये रिक आइंस्टाइन नहीं है, ये रिक एंड मोर्टी का रिक है, बट इसके बाल ऑलमोस्ट आइंस्टाइन जैसे हैं। सो व्हाट इफ हम थोड़ा सा और क्वर्की बना दें आइंस्टाइन के इस आइकन को, एंड वी यूज हेयर लाइक रिक। ये मैंने चैट जीपीटी को बोला कि एक मिनिमल आइकन बनाओ आइंस्टाइन का, ओनली फोकसिंग ऑन हिज एयर एंड मुस्टैच। तो ये एक आइकन बना के दिया मुझे चैट जीपीटी ने, ये दूसरा आइकन बना के दिया। तो इन सबको मैंने पार्थ को भेजा और पार्थ को बोला कि पार्थ, कैन वी कम अप विद सम टाइमलेस मीनिंगफुल आइकन फॉर दिस। तो पार्थ केम बैक, एक दो दिन के बाद पार्थ केम बैक विद दीज आइडियाज। एंड ये पहला था यंग आइंस्टाइन। हर जगह हमें ओल्ड आइंस्टाइन की बातें करने को मिलती हैं, बट इफ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट फॉर यंग पीपल, प्रॉब्ली वी कैन यूज यंग आइंस्टाइन। दैट वाज वन। then there was another concept, young Einstein but line style, like और मिनिमल कर दिया, सब कुछ आधा मिटाई दिया लोगों। another then there was geometric Einstein. What if we made Einstein very symmetrical, like इसका left half right half almost same है, it's too blocky, too geometrical. Then there was minimal cartoon Einstein, क्योंकि हमारी नोटबुक के अंदर कुछ कॉमिक स्ट्रिप्स भी होंगी। What if we make a little cartoon style Einstein? Honestly, यह मुझे हलवाई ज़्यादा लगने लगा। If I didn't know this is Einstein, I would think of it as a हलवाई। And similar, focusing on just hair and mustache. And then this was one single stroke Einstein. So ये पूरी की पूरी, this is only a single line. Like this line starts from here, over here, and then it just traces the entire line and it ends over here. तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग आइडिया लगा, स्पेशली दिस वेयर पार्थ कॉल्ड इट अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस। आई थिंक यूजिंग अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस इन दिस कॉन्टेक्स्ट वाज इटसेल्फ अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस। सो ये जीनियस, लाइक जीनियस ऑफ आवर टाइम, एल्बर्ट आइंस्टाइन, और वो सिंगल स्ट्रोक से बनाया। सो दैट वाज द आइडिया ऑफ लाइक स्ट्रोक ऑफ जीनियस, एंड आई रियली लव द आइडिया। आई डिडंट लाइक दिस आइकन टू मच बिकॉज इस आइकन के अंदर
सिर्फ एक लाइन है, एंड जस्ट अ सिंगल लाइन इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज एज अ लोगो, क्योंकि वो छोटा साइज होने के ऊपर सब गिच 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 दिखने लगता है. बट आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस. परहैप्स वी कैन डू समथिंग एल्स विद स्ट्रोक ऑफ जीनियस. So I got back, so I gotten back to Parth with the feedback that probably number 6 minus the pipe, because it's a notebook, mostly will be used by young people. We do not want to like promote pipe and smoking. So probably number 6 and number 1, if you can do something along those lines. And then Parth came back with more versions. So I'll let Parth explain to you these versions. जो फर्स्ट वाला आइकन है उसके अंदर ये थॉट प्रोसेस था कि उसका जो आइकॉनिक पोज है जीप वाला, जो बहुत फेमस फोटो भी है उसकी जिसके अंदर उसने जीप हाँ बाहर निकाल रखी है, उसको हाँ उसके हाँ साथ मर्ज करना, जो हाँ आज का नया कार्टून है तो रिक एंड मॉर्टी, तो वो एक स्टाइलाइज्ड वर्जन उससे क्रिएट हुआ था जो बहुत यूनिक और डिफरेंट था. तो एक ये भेजा था, ये जो अच्छा लगा था. सेकंड वाले आइकन वाज इन इटसेल्फ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसके अंदर मैंने सोचा था देयर शुड बी अ सिंगल लाइन, अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस. तो वो उसके पीछे का थॉट प्रोसेस था कि एक लाइन में आइंस्टाइन बन जाए. तो एक ये था. और थर्ड वाले में बेसिकली इसको थोड़ा और मॉडिफाई करा था, फर्स्ट और सेकंड का एक मर्ज वर्जन बनाया था. और फोर्थ फिफ्थ सिंपल बेसिक आइकन्स ही थे. उनके अंदर हेयर स्टाइल जो था उसके साथ थोड़ा प्ले करने की, उसकी फॉर्म को थोड़ा और मॉफ करने की और स्टाइलाइज करने की कोशिश करी थी कि एक वेवी हेयर लगे और उसकी जो आइकॉनिक मूंछ है और नेगेटिव स्पेस में उसका चेहरा दिखे पूरा. तो ये नेगेटिव स्पेस वाले थे. वो वाला आइडिया अमेज जीनियस था, जहाँ पे अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस फ्रेज को हमने पूरा एक इलस्ट्रेट करने की कोशिश की. सो हाउ डिड यू कम अप विद दैट आइडिया ऑफ यूजिंग द स्ट्रोक ऑफ जीनियस एज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन? बेसिकली मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट पे पहले भी एक दो प्रोजेक्ट पे काम करा है जहाँ पे एक सिंगल लाइन होती है जिससे आप एक पूरा इलस्ट्रेशन बनाते हो. वो चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती थी. और जब मैं इसमें बहुत सारे, जब मैं स्टाइल्स देख रहा था, क्योंकि आइंस्टाइन बहुत लोग बना देंगे, बट व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट अस, हम क्या डिफरेंट बना सकते हैं. तो उसके अंदर बेसिकली हमारा स्टाइल ही डिफरेंट हो सकता है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करने का. तो उसके अंदर मैं बहुत सारे स्टाइल्स देख रहा था, हाफ टोन हो गए, वो हो गया, सब हो गया. तो जो आइंस्टाइन मुझे एज अ फिगर लगता था, ही वॉज वेरी सिंपल, ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन येट अ जीनियस. तो वो मुझे एक सिंपलिसिटी भी पोर्ट्रे करनी थी. और आपके ब्रीफ में भी था कि एक इसको बहुत सिंपल तरीके से दिखाना है कि सिंपल येट क्लेवर. तो वो सिंपल येट क्लेवर से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम उसको एक लाइन से ही ड्रॉ कर दें. तो उससे दिमाग में पूरा वो कॉन्सेप्ट आया, स्ट्रोक ऑफ जीनियस, सिंस ही वाज अ जीनियस. हाँ, तो वहां से कुछ क्लिक हुआ, वो बहुत यूनिक और डिफरेंट मुझे खुद भी लग रहा था, तो वो मैंने भेजा. तो ये सारे आइकन्स के पीछे का जो थॉट प्रोसेस था वो था. बाकी फिर हमने इसको और वेरिएशन, इसके अंदर ही और वेरिएशंस ट्राई करे थे कि मूंछ हटा के देखते हैं, कान हटा के देखते हैं उनके, कि अभी भी वो रिजेम्बलेंस आ रही है या नहीं, कुछ नया दिख रहा है या नहीं. Alright, so after those versions, Parth actually came up with another version, a brand new version, where he looked at this photo of Albert Einstein where he's teaching something. And his idea was all the photos of Einstein are like front facing, most of the popular photos. He found one of those rare photos of Einstein where he's actually teaching and he's facing towards the right, so only his profile is visible. कॉन्सेप्ट वही वाला है ये. बट हाँ, इसके अंदर वो राइट साइड में देख रहा है वन ऑफ द रेयर फोटोज ऑफ आइंस्टाइन जिनको पढ़ाते हैं. एंड द आइडिया वाज टू टेक दैट पोज, आल्सो फॉरवर्ड लुकिंग पोज, एंड टर्न इट कार्टूनिश बट स्टिल वेरी सिंपल आइकन. तो वो था उसके पीछे का आइडिया. तो ये सारे आइडियाज थे बेसिकली, इनको मैंने कैसे दिखा रखा है. और इसके अंदर मुझे एक जो अच्छी बात लगी थी, वो मुझे लगा था ब्रांड साइड से, कि अगर आप इसको इन फ्यूचर एक्सपैंड भी करते हो तो आप इसके अंदर उसके बहुत सारे कोट्स यूज़ कर सकते हो. जैसे उसका एक फेमस कोट है, लाइफ इज़ लाइक अ बाइसाइकिल, यू टू कीप बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग. तो ऐसे भी कुछ चीज़ें मैंने सोचा था, मतलब मैं उस साइड से भी सोचा था कि आगे अगर कैसे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा यूजेबल हो. तो ये सारे थे. तो या तो वहां पे उसने उस आइंस्टाइन को ट्रेस करके एक ऐसा आइकन बनाया विच इज लिटिल कॉमिकल, डिफरेंट
डायरेक्शन में देखते हुए आइंस्टाइन एंड आइंस्क्रिप्ट रिटन ऑन टॉप ऑफ इट इन अ स्क्रिप्ट फॉन्ट। तो ये एक कॉन्सेप्ट आया पार्थ का। ऑनेस्टली द कॉन्सेप्ट, द आइडिया वाज अमेजिंग, बट इट फेल्ट लिटिल टू कार्टूनिश, थोड़ा सा ज्यादा कार्टूनिश लगा मुझे। एंड वी वर नॉट लाइक, हमें टाइमलेस चाहिए था, टाइमलेस। लेकिन कार्टून का जो एवोल्यूशन है ना, इट चेंजेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लाइक आज के जो कार्टून्स आते हैं आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो 20 साल पहले के कार्टून्स आते थे, एंड विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो 20 साल बाद कार्टून्स आएंगे। सो ये टाइमलेसनेस की वो फीचर उसमें नहीं रहा। इसमें मीनिंग है, यूनिक आइकन है, मिनिमल है, तो लेकिन कुछ जमा नहीं। बट पार्थ केम अप विद लाइक दिस concept where it's black on black, look really beautiful, but we still had to say no to it. Then Parth अपना उधर और iterations करता रहा और feedback और कुछ चीजें scribble करता रहा। And on this side I also thought, why not I take some of these things that Parth has designed and why not I start also creating some ideas to help Parth, and I started working with Parth. So मैंने ऐसे ही रैंडम कोई आइंस्टाइन की फोटो लिया, उसका हेयर का डिजाइन आ गया, और माय आइडिया वाज टू लाइक इंटीग्रेट दिस आइकन विद द टाइप फॉन्ट कि हम कैसे करेंगे। तो आई फाइनलाइज दिस टाइप फॉन्ट, वेरी इंटरेस्टिंग टाइप फॉन्ट, इट्स कॉल्ड डीएम सेरिफ डिस्प्ले। इट्स सेरिफ फॉन्ट क्योंकि स्क्रिप्ट है इसके अंदर, एंड आई ट्राई टू लाइक टेक ओनली दिस हेयर ऑफ दिस आइंस्टाइन एंड देन created a mustache. It felt okay, to be very honest. It felt okay, but too bland. I mean, just these hair doesn't look like a logo, a timeless logo. क्योंकि कल को अगर ये वाला पार्ट थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा ना, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि exactly वो लोगो है या नहीं है। I mean, any semi-circular shape that looks like hair could be InScript, but not really. InScript का बड़ा यूनिक शेप होना चाहिए कि मैं जो इस हेयर को डिफरेंशिएट कर सकूं दूसरे हेयर से। सो आई वाज लाइक probably it might work but not really confident. I tried something else. मैंने इन्हीं की ये मुस्टैश ली and I thought, what if we take the mustache and make it too minimal? What if we use the same shape to create the Einstein's hair as well? So थोड़ा बड़ा करके उल्टा कर दिया, so hair बन गए and over here इसमें मुस्टैश बन गई। The idea was ये mustache बन गई and then the hair came over here, but then Nipun very quickly told me this is unacademical logo. I was like, oh, the similarities were like uncanny, so we moved on. Over here I thought, what if we make it too minimal? I mean, we don't have to really take Einstein as a shape. What if we just add one element of Einstein in Eins, in the word Eins of the name InScript? So first of all, you'll see that we removed the dots over the I. Over here there are dots, but we removed the dots to like give some personality of minimalism, and then we replaced this ease, this thing, small line with Einstein की मूछें। मज़ा नहीं आया, ऐसा लगा जैसे कि कोई दुकान है, दुकान के ऊपर का छज्जा है ये, थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। आई मीन दिस वाज अ कॉन्सेप्ट, आई मीन वी फेल 100 times then probably we'll succeed. एक ये था जहाँ पे हमने सोचा कि प्रॉब्ली हम जो सी है, सी के ऊपर अगर हम बाल लगा दें तो क्या ये आइंस्टाइन जैसा लगेगा? बट एक सेकंड के लिए लगता है, ओ हाँ सी आइंस्टाइन जैसा लगता है, पर फिर थोड़ी देर में लगता है सी कांप रहा है, सी को ठंडी लग रही है, वो ऐसा कांपने लग रहा है, तो बात नहीं बनी। तो मैंने पार्थ का ये कॉन्सेप्ट लिया। मैंने बोला कि व्हाट इफ पार्थ वाले डिजाइन किए हुए बाल जो शायद यहाँ पे डिजाइन किए हुए बाल थे, व्हाट इफ उसको मैं InScript के ऊपर लगा दूं एंड इट सॉर्ट ऑफ आल्सो फील्स लाइक सनराइज हो रहा है। सो इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू डे, एंड आल्सो आइंस्टाइन के एक हिंट है इसके अंदर। दैट वाज अ कॉन्सेप्ट आई वाज लाइक ट्राई। इस पॉइंट पे ना मुझे ऐसा लगने लगा था प्रॉब्ली सिर्फ आइंस्टाइन के बाल और मूंछों से बात नहीं बनेगी। बाल और मूंछों के बेस पे वो चार्ली चैपलिन भी लग सकता है, आइंस्टाइन किसी को पता होगा तो ही लग सकता है, वो रिक भी लग सकता है। यहाँ पे मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लग गया था, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। तो मैंने पार्थ का ही दूसरा
क्रिएट किया हुआ हेयर स्टाइल लिया, उसको आइंस्क्रिप्ट के साथ रख के देखा। आई मीन ठीक है, अगर मुझे पता है आइंस्टाइन है और आइंस्क्रिप्ट के साथ लिखा हुआ है तो प्रोबेबली आई विल गेस इट्स आइंस्टाइन, बट दीज वर टू मेनी हेयर फॉर माई टेस्ट। बहुत सारे बाल थे, अगर कल को ये दो बालों के स्ट्रैंड्स गायब भी कर दूं लोगों में से, मैं खुद नहीं बता पाऊंगा कि ये वाला लोगो है या नहीं है, हमारे वाला लोगो है या नहीं है। सो टू मेनी डिटेल्स। सो हम कुछ और ट्राई कर रहे थे, हमने इसी सी के पास गए, इस सी के पास, और अगर हम इन बालों को लेके कुछ मूछें लगा दे तो बात बनेगी क्या? तो हमने इन बालों को लेके मूछें लगाई, एंड इफ यू रियली लुक इन दी वाइट स्पेस तो आप इसमें आइंस्टाइन को देख सकते हो। इट्स मिनिमल, इट्स यूनिक, और आपको पता है किसी साइंटिस्ट के बारे में, किसी साइंटिस्ट को गैस करो, लाइक कोई साइंटिस्ट इसमें ढूंढ के देखो, आपको दिखेगा इसमें आइंस्टाइन। थोड़ा सा हमें और क्लियर करने के लिए कि ये ह्यूमन बीइंग है, हमने इसमें आंखें लगाई, एंड ये सच में थोड़ा आइंस्टाइन लगने लगा, एंड हम बहुत एक्साइटेड थे। आई थॉट वी वर ऑन टू समथिंग, वी आर ऑन टू समथिंग। हमने थोड़ा फालतू एक्सपेरिमेंट, अगर हम बालों को और आइडियाज बोल्ड लाइटिंग से मिला, वो आइंस्टाइन लगना ही बंद हो गया। सो वी क्विकली मूव्ड अवे फ्रॉम दिस आइडिया, और हमने इसी वाले आइडिया को थोड़ा सा और बनाने की कोशिश की। आई विल कम ऑन दिस आइडिया। हमने इस आइडिया को और बनाने की कोशिश की, बाल थोड़े से अच्छे बड़े कर दिए, थोड़ा बड़ा आइकन बनाने की कोशिश की, और थोड़ा और मिनिमल करने की कोशिश की। व्हाट इफ उसकी मूंछों को अगर हम वो कर्व्स थे वो हटा दें, जैसे इन मूंछों के अंदर कर्व है, ये छोटे छोटे ग्रूव्स हैं, ये व्हाट इफ इन छोटे छोटे ग्रूव्स को हम हटा दें और एकदम मिनिमल सिर्फ ऐसा कर दें। ये भी एक आइडिया था। इस आइडिया के अंदर ना गड़बड़ी हुई। दिस आइडिया रिमाइंडेड मी ऑफ दिस गाय है ना, ये ऑलमोस्ट वैसे लगने लगा था। और उसके बाद जब मैं इसको देखता हूँ ना छोटे स्क्रीन करके, तो ऐसा लगता है जैसे कोई डरा हुआ है, कोई चिल्ला रहा है आ, और बाल खड़े हो गए हैं, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। और जब मैंने देख लिया इसके अंदर कोई बंदा चिल्ला रहा है, आई कुड नॉट अनसी इट। अब हर उसमें ना, हर वर्जन में बस वो मुझे बंदा चिल्लाता हुआ लग रहा है, आइंस्क्रिप्ट, टू मेनी आइंस्क्रिप्ट। तो इन बालों को थोड़ा सिंपल करने की कोशिश की थी, सिमिलर कॉन्सेप्ट, बट व्हाट इफ वी मेक हेयर थोड़ा सा स्टाइलिश, ऐसे स्पाइक्स, नई बात बनी, अगेन फेल कॉन्सेप्ट। ये सब चल रहा था, एंड आई वॉज सुपर फ्रस्ट्रेटेड। आई मीन दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट कि सिर्फ उनके बालों को और उनकी मूंछों को लेकर हम कुछ बनाते हैं, और अब हम उस स्टेज पर आ गए थे जहाँ पे उनकी बालों और उनकी मूंछों को लेकर बनाने में लग गई थी, क्योंकि अब बालों और मूंछों को लेकर सिर्फ वो चिल्लाता हुआ लड़का दिखाई दे रहा था, एंड आई वॉज सुपर फ्रस्ट्रेटेड। दिस वॉज प्रॉब्ली another clean attempt I tried to do, लेकिन इसमें स्टिल मुझे आइंस्टाइन दिखना बंद हो गया था अभी। तो मैंने सोचा what if we make something very abstract, like इतना abstract कि उसके अंदर किसी को आइंस्टाइन दिखे ही ना, बट अगर मैं उसको बोलूं कि मे भी इसके अंदर आइंस्टाइन का कुछ हिस्सा है तो वो देख पाए, ऐसा। तो मैंने सोचा कि मैं उसको सेमी सर्कल को ना ऐसा बना देता हूँ, like something like this, जहाँ पे वो उसके बालों को रिप्रेजेंट करेगा। इट्स आइंस्क्रिप्ट, वेरी एब्स्ट्रैक्ट, टाइमलेस, इसमें कुछ भी आइंस्टाइन जैसा नहीं है, बट इट्स अ मार्क। एंड ऑनेस्टली आई टेल यू, आई वाज टू टायर्ड एट दिस पॉइंट, आई वाज टू टायर्ड। इसने पाइप लगा के पूरा और पूरी आत्मा चूस ली दम पिशाच ने। Yeah, Mohit has tried a lot of versions of कोई बात नहीं, देखते हैं फाइनल क्या होगा। अब जो भी फाइनल होगा उसको कल किया जाएगा। Yeah, I want to sleep over this one. बिकॉज जैसे जिंदगी का एक मोटो है, हर काम में रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट छोड़ के चलो। ROI. We look for a different ROI. रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट होएगा, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होएगा। अब ROI बोल दिया तो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट छोड़ के चलो। मैं और निपुण कम से कम 50-60 ऐसे कुछ आइडियाज ट्राई कर चुके थे, एंड वी वर टू टायर्ड ऑफ दिस आइडिया, लाइक ऑफ coming up with ideas, trying it out and seeing it fail and fail. Just before I went to bed, and this was an idea, what if we write book number, like this is print number 1, print number 2, batch number 1, batch number 2 in this mark. Another idea. Just सोने से पहले
मैंने बोला था व्हाट इफ इस पूरे मार्क को मैं पूरा सर्कल बना दूं एंड दिस बिकम्स आवर लोगो। एंड मैं निपुण से बोल के सोया, निपुण आई थिंक विल जस्ट कॉल इट अ डे। हम बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वी शुड स्पेंड मोर टाइम इन क्रिएटिंग द नोटबुक, बट नॉट ऑन द लोगो। आई थिंक विल जस्ट गो विद दिस लोगो और एनी एब्स्ट्रैक्ट आइकन। निपुण बोला, मोहित तू रॉ और मिनिमलिज्म के नाम पे सिर्फ लेजी हो रहा है, एंड दैट रियली स्ट्रक अ कोड विद मी। आई वाज लाइक ओके, आई विल गिव इट अ थॉट टुमारो, लेकिन अभी आई एम टू टायर्ड। आई डोंट थिंक आई हैव विद इन मी टू कम अप विद एनीथिंग। निपुण साइड बाय साइड अपना खुद कुछ स्क्रिबल्स, कुछ आइडियाज लेकर रही थी। वेट, मैं निपुण की बातें क्यों बता रहा हूँ? लेट निपुण टेल दीज थिंग्स। 1 second. I'll just call Nippon in. So, Nippon, here we are. What are you doing? I am making. Oh, this is a comic book in progress. Yes, this is the comic. Okay, book so in Nippon is progress, making but yeah. a comic book, but I was recording our video for the logo. Okay. और अब मैं उस पॉइंट पे जहाँ पे you came up with a breakthrough. तो why don't you come with me, join me I will inside? tell you that. हाँ, why not? Okay. Directly from the horse's mouth. Guys, It's fine, it's fine. want to go inside? Yes, let's go inside. So, इस पॉइंट पे I'm sitting so हाँ, clueless. कोई बात नहीं। मैं जस्ट इनको बता रहा था हाँ. कि हम यहाँ पे थे जहाँ पे ये लोगो हमने बना लिया था ऑलमोस्ट, जिसको हम कॉल डे करने वाले थे। हाँ, द लीफ। Yeah. और रात को बस हम ये बात करके सो गए थे, लेट्स डू इट, इसको कर देते हैं। एंड ही टोल्ड मी कि अपने मिनिमलिज्म और रो को लेजीनेस का नाम मत दे, अपनी लेजीनेस को मिनिमलिज्म का नाम मत दे। एंड यू आल्सो ट्राइड अ फ्यू थिंग्स आफ्टर दैट एंड वी वर टू टायर्ड। Yes. Yeah, we were too tired, both of us. We were very. Nipun still tried these things. You He want was to more tired. Yeah. tell something about your attempts, and then finally so what happened before we went to this? आइंस्टाइन की उनका फेस, उनके फीचर्स बड़े डिस्टिंक्ट हैं। हाँ, तो हाँ. ऐसे ना दिमाग में बहुत क्लियर था कि कैसे दिख सकते हैं वो, क्योंकि ही इज नॉट लाइक एनी अदर मैन, लाइक यू कैन डिस्टिंग्विश हिम विद एकदम कुछ कुछ फीचर्स वाली, उनके बाल, उनकी वो जीभ वाली फोटो वगैरह। तो हेड में बहुत क्लियर था, पर वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा था इनटू व्हाट फेल्ट नाइस। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स आई टोल्ड मोहित ने तो रात में ऐसा बोल दिया था कि हम टाइम्स न्यू रोमन में लिख देते हैं एंड दैट इज द लोगो, देयर इज हम कुछ नहीं बनाते उसके बाद। तो दैट इज व्हेन आई टोल्ड हिम कि ये मिनिमलिज्म ये नहीं होती कि मतलब अपने आलस में आप बनाओ ही ना कुछ। तो या आई थिंक रात में सिर्फ इतनी सी बात आई थी, क्योंकि पार्थ इज एन एक्सपीरियंस डिजाइनर। मोहित मुझे नहीं पता, उसने इस वीडियो में बताई, बट ही हैज अ डिजाइन सेंस। तो जब इन दोनों भी नहीं कर पाए तो मुझे लगा कि मोहित, हम अभी तक सिर्फ आइन स्क्रिप्ट के आइन पे फोकस कर रहे हैं, द स्क्रिप्ट ऑल्सो मे बी कुछ तो बन सकती है। मैंने रात में वही चलते फिरते सोने से पहले इसको ऐसे ही बोला था, मे बी हम स्क्रिप्ट से कुछ कर सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइस, मेरा इससे बड़ा कुछ ब्रेक थ्रू था नहीं। ये तो ब्रेक थ्रू था। बट या डू यू वांट टू? हाँ, उसके बाद मैं वो थॉट लेके मैं सो गया। सो मेरे दिमाग में इस टाइम पे 2 थॉट्स चल रहे हैं। वन, द वेरी फर्स्ट concept that Parth shared, the stroke of genius, वो which we love. हाँ, और निपुण का ये आइडिया कि सिर्फ आइंस्टाइन के ऊपर क्यों लगे हैं, व्हाट इफ हम स्क्रिप्ट के ऊपर लगे। ये बात, दोनों बातें मैं लेकर सो गया हूँ, और ये सोच के कि निपुण ने मुझे लेजी बोल दिया है, तो अभी मैं सो गया हूँ। ठीक है, तो मेरे पीछे से आई थिंक सुबह उठ के मैं जिम चला गया हूँ चुपचाप, बट व्हेन आई केम बैक यू आल्सो हैड सम वर्क डन। Oh, that was really sweet. So ये सुबह जिम गया था एंड मुझे भी कुछ और काम करना था, बट मुझे ऐसे सडनली कुछ आइडिया आया, बिकॉज बिल्कुल गिव अप करने का मन नहीं था इन द नेम ऑफ मिनिमलिज्म। सो आई रिमेंबर यू केम फ्रॉम द जिम से कि निपुण मेरे पास एक आइडिया, एंड आई केम टू हिम रनिंग कि मेरे पास भी एक आइडिया। और मैं तब उसके पहले मुझे ये आइडिया आया था कि व्हाट इफ इधर पे है वो, हाँ, ये वाला नेक्स्ट वाला। ओह हाँ, कि व्हाट इफ वी मेक समथिंग जहाँ पे एक मेसी सा हेड हो एंड इट इज गेटिंग सॉर्टेड बिकॉज यू आर यूजिंग आइन स्क्रिप्ट, लाइक सिंबलाइजिंग ऐसा कुछ, और जो हेड के बाल हो वो आइंस्टाइन जी के बाल जैसे दिखे, एंड एक सीधी सी लाइन हो। दैट इज व्हाट आई थॉट ऑफ। मेरे दिमाग में वो आइडिया बड़ा अच्छा था, मुझे ज्यादा कुछ बना नहीं, आई एम नॉट वेरी प्रो डिजाइनर, बट हाँ मेरे हेड में, हाँ लाइक इन माय हेड इट वाज ऐसा कुछ आइडिया आया था। तो ये आइडिया मैंने इससे पहले बताया,
आई थिंक पहले मैंने तुझे बताया एंड देन हाँ तूने अपना बताया एंड हाउ डिड यू गेट द आइडिया? तो इस बाय द वे गाइस, अगर किसी ने पहले के हमारे वीडियोस देखी हो तो जब हम स्प्रे एंड प्ले क्विज़ेस थी वो मोहित के सपने में आइडिया आया था। तो मोहित सपने में बहुत अच्छे आइडियाज सोचता है एंड स्वाति और मैं कभी उसके सपने वाले आइडियाज रिजेक्ट नहीं करते, दे आर रियली गुड। जो वो आँख खोल के जो अच्छे आइडियाज नहीं देता है बट सपने में गुड। शायद सपने में मेरा थोड़ा सा दिमाग चलता है। चूचा ही इज चूचा। तो जब निपु ने बोला कि स्क्रिप्ट भी इम्पोर्टेंट एक पार्ट है नाम का, और पार्थ ने जो स्ट्रोक ऑफ जीनियस दिया था मुझे, तो इन दोनों आइडिया से मेरे सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही थी, वो ये रख पाया कि आइंस्टाइन की हैंड राइटिंग, लाइक आइंस्टाइन की जो स्क्रिप्टिंग थी, आइंस्टाइन की जो हैंड राइटिंग थी वो कैसी थी, क्या हम उससे कोई इंस्पिरेशन ले सकते हैं? तो वो इंस्पिरेशन लेने के चक्कर में मैंने कुछ गूगल किया उनकी मोस्ट फेमस हैंड राइटिंग नोट्स, और उन नोट्स के अंदर मुझे एक ऐसा नोट मिला जो कि सच में स्ट्रोक ऑफ जीनियस है, और वो नोट है वो नोट है ये वाला, जहाँ पे आइंस्टाइन ने वो इक्वेशन लिखी थी, द इक्वेशन विच वाज स्ट्रोक ऑफ जीनियस, E = mc²। ये इक्वेशन दो तरह से स्ट्रोक ऑफ जीनियस है जो मुझे लगा। एक जीनियस ने वो लिखा है तो वो जीनियस का एक स्ट्रोक था। दूसरा, ये इक्वेशन इटसेल्फ मेटाफोरिकली वाज एक जीनियस का स्ट्रोक था। कैसे वो इस इक्वेशन ने दुनिया बदल दी, लाइक दिस इक्वेशन चेंज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। सो मैंने सोचा व्हाट इफ वी टेक दिस लेजेंडरी इक्वेशन, ये आई, और मैं इसको अगर इस ई को ट्रेस करके एंड हम इसके आगे अपना नाम लिखते हैं, व्हाट इफ दिस बिकम्स अ लोगो। एंड जब हमने ये बनाया, we both thought we were onto something. I think this let us show you the moment where it happened. This is the 51st logo that we are trying. ये कैसे अच्छा होगा, ये भी तो गंदा ही है। No, but I really like the idea of this one. I think मुझे लग रहा है we are going somewhere. Yeah. I think this concept is a stroke of genius. Uh-huh. This actually became our final logo. अगर मैं अपना फाइनल लोगो रिवील करूं तो इसको हमने थोड़ा सा क्लीन किया, पीछे से फोटो हटाई और उसको अलग अलग वर्जन्स में डाला, एंड गाइस दिस इज आइंस्क्रिप्ट। सो दिस ई इज यूनिक, इट्स टाइमलेस। हम कोई भी लोगो बनाते, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइकन डालते, 4-5 साल में हमारा बदलने का मन करता, हम बोर हो जाते, बट दिस ई हमने नहीं बनाया, आइंस्टाइन खुद लिख कर गए हैं। दिस ई इज टाइमलेस। ये वो ई है जो E = mc² का एग्जैक्ट E है। दिस इज हिज हैंड राइटिंग। तो ये उनका जीनियस था दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इनटू आवर नोटबुक, आवर प्रोडक्ट, एंड प्रोबब्ली ऑल ऑफ अस लिटिल जीनियसेस कैन यूज दिस प्रोडक्ट। सो ब्लैक के ऊपर व्हाइट एंड जस्ट स्टैंड अलोन। तो नोटबुक्स के ऊपर सिर्फ ये E रहेगा एज अ मार्क, नो अदर लोगो, नो अदर ब्रांडिंग, जस्ट दिस लिटिल E which is not ours, we cannot call it ours. Yeah. खुद आइंस्टाइन का E है in the notebook which is called Ainscript. So guys, this is a logo reveal. This was the process. I think you must have shown Parth के version हाँ, पूरा दिखाया। And मतलब अब ऐसा लगता है कि all of that, मतलब अगर हम ऐसे देखें तो ऐसा लग रहा है कि हमने वो पार्थ के आइडियाज या मोहित के आइडिया, मेरे ये सब एग्जैक्टली काम नहीं आए ऐसे लगता है, बट ऑनेस्टली वो होता है ना कि इधर का रास्ता वो ऐसा ही था। लाइक had Parth not suggested stroke of genius, had I not told मोहित सोने से जस्ट पहले की स्क्रिप्ट का कुछ करते हैं, had we not made इतने सारे आइंस्टाइन एंड रियलाइज कि आइंस्टाइन को बनाना इज नॉट इजी। वो सब प्रोसेस से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। सो द प्रोसेस वाज लाइक आई थिंक इट्स नॉट ओनली लाइक लाइफ में हर चीज में अप्लाई होती है, फॉर एवरीथिंग। इवन इन आवर वीडियोस हम इतना करते हैं कि हम बहुत सारी रैंडम चीजें ट्राई करते हैं, वो रास्ता वैसे होता है टिल वी फिगर ओके दिस इज द राइट वे टू गो। सो दैट वाज प्रीटी गुड स्टोरी। मुझे एक टीचर ने बहुत पहले बताया था कि सपोज एक पत्थर पे आप 100 बार मारते हो, 100th हिट पे वो पत्थर टूटता है, डजंट मीन वो फर्स्ट 99 हिट्स
वेस्ट थे, ओनली बिकॉज ऑफ दोस 99 हिट्स वो 100th हिट पे पत्थर टूटा है. सो या आई थिंक एज यू सेड सारी जिंदगी में सारी चीजें ऐसी हैं, यू गो थ्रू हेल टू गो थ्रू रीच हेवन. है हेवन नहीं अभी नहीं जा रहे हम. हाँ, पर ऐसा लग रहा है इससे आइंस्टाइन का कोई कोट होगा इससे रिलेटेड. आई जस्ट हैव अ फीलिंग दैट इट साउंड्स समथिंग लाइक हिम. उसने कुछ बोला था लाइक Life is like a bicycle. To keep balance, you must keep moving. Yeah, sounds Uh-huh. pretty close. Yeah. So You guys- think he would have used this notebook? oh he would have He used to keep a notebook. no, he used to keep many Oh. notebooks. So guys, this was the logo reveal, and probably I'll You want badger a little bit Nipun to talk Yeah. about her comic strips. ओ अच्छा मैं इधर से हटने वाली थी. हाँ. अच्छा. How are they going? So Probably they need one full video, don't we? We need one full video of her process of creating those comic strips. they do guys. आप मेरी शक्ल देख सकते हैं. मैं थोड़ा हाँ. ट्राई कर रही हूँ. कई दिनों से नहाई नहीं हूँ. हम अच्छे से हाँ. सोए भी नहीं है. But so I have been again थोड़ा context for people. मैंने लास्ट ईयर अपनी जर्नी थोड़ी इलिस्ट्रेशन आर्ट में शुरू करी थी, डिजिटल आर्ट में. सो मैंने काफ़ी अलग अलग चीज़ें ट्राई करी. अगेन जैसे हम हर चीज़ में करते हैं, ट्राइड बहुत सारी रैंडम इलिस्ट्रेशन, रैंडम थिंग्स, फ्रॉम पैकेजिंग टू डूडल्स टू एवरीथिंग. बट कॉमिक्स इज वन थिंग विच आई हैव नॉट ट्राइड. तो मेरे लिए भी एक अच्छा चैलेंज है, बट उस तरह का चैलेंज है जो मैं कर भी सकती हूँ क्योंकि मुझे इलिस्ट्रेशन आता है, डिजिटल आर्ट आता है, और नहीं भी कर सकती क्योंकि मुझे कॉमिक्स नहीं आती है. कॉमिक्स में सिर्फ ये नहीं है कि आप ड्राइंग्स बना दो. इट इज लाइक पूरा सीन आपको बनाना है, पूरी स्टोरी टेलिंग होनी है. सो या मोहित एंड आई हैव रिटन अ फ्यू स्क्रिप्ट्स. अब उसकी बहुत लंबी प्रोसेस है. आई इन द प्रोसेस एंड इट इज चैलेंजिंग. बट Are you recording the process? आई हैव रिकॉर्डेड थोड़ी बहुत, but I will record more. Yes, we need to see the process. We want to see the process, don't we? गाइज आई एम द वन जो मोहित हाँ. को भी रैंडमली रिकॉर्ड करता है. आप प्लीज इसको बोलिए कि कैमरा लेके ना मुझे दिख रहा हो कि मैं कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे रिकॉर्ड करो. हाँ, मैं क्या I'll do it. सेल्फी लेके रिकॉर्ड करूँ, फिर आपको दिखेगा भी नहीं मैं क्या कर रही हूँ. I'll do it, प्लीज I'll डू do इट. it. योर I'll do फोन हैज अ लॉट ऑफ स्पेस आल्सो. I'll do it. Okay. सो यस, इट्स गोइंग गुड. मैं हाँ. होपफुली मैं भी एक अच्छा लंबा वीडियो बनाऊंगी बताते हुए कि मैं इसमें क्या सीख रही हूँ. बट या राइट नाउ just did the initial steps. Yeah, fantastic. मजे की बात. और फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, पता लगाएंगे. हाँ. So yeah, all three of us are very excited. स्वाति अभी मिसिंग है. स्वाति, add yourself in, say hi to everybody. Please. हेलो, मैं अभी इस वीडियो के इस पोर्शन पे पहुंच गई हूँ जहाँ पे मुझे आप लोगों को हाय बोलना है. सो हाय. तो जल्दी हम तीनों मिलेंगे and we'll go to manufacturers, factories. हम पेपर कैसे खरीदेंगे, पेपर कैसे evaluate करेंगे. All of that process will be here documented on our Again, YouTube something channel. we've not done, but something which is challenging enough क्योंकि हमने पहले थोड़ी entrepreneurship का टेस्ट हमने पहले लिया है लाइफ में, पर ऐसा नहीं हुआ है कि कभी ऐसे फिजिकल प्रोडक्ट बनाए. हाँ, So, डर लग रहा है. challenging enough, but डर लग रहा है. Yeah. डर लग रहा है. Water. हाँ, पर ठीक है. रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है. Yeah. हाँ. तो चलो, thank you for joining us on our journey, and if you liked it, if you liked anything, if you have any feedback, drop it in the comments. Yeah. Let's make this product together. Bye. Bye.